हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है आपके वुड बी स्पाउस के लिए, आपके होने वाले लाइफ पार्टनर। इट मीन्स अगर आप सिंगल हैं, एज चाहे जो भी है, बट अगर आप सिंगल हैं और जानना चाहते हैं कि आपके वुड बी स्पाउस होने वाले जो लाइफ पार्टनर हैं वो कैसे हैं, इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और किन सर्कमस्टेंसेस में किस तरह से आपसे अप्रोच करेंगे, और अप्रोच करने के बाद आप दोनों के बीच कनेक्शन कैसा रहने वाला है, किस टाइप का ये रिलेशनशिप होगा आगे जाकर, तो इसके लिए आप तो इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग को ओनली एज ए गाइडेंस देखें। इट मीन्स अगर आपको लगता है कि ऐसा आपकी किस्मत में लिखा हुआ है तभी इसे अपना समझें। अब आप रिलैक्स रहें, गॉड को याद करें। तो ये रीडिंग है उनके लिए जो इस वक्त सिंगल हैं, एज कुछ भी हो। देखते हैं कि आपके होने वाले जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर, इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन लव, किसी से प्यार करते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं। 6 ऑफ हार्ट्स आया है। इट मीन्स प्यार करते हैं किसी से, बट द इशू इज़ इस पर्सन को नहीं पता है कि इस पर्सन के साथ किसी तरह का धोखा किया जा रहा है इनकी लाइफ में। ऑलरेडी बहुत बर्डन में ये नज़र आ रहे हैं इस वक्त, और आगे जाकर अबाउट 3 to 6 मंथ्स के विदिन ये पर्सन अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने वाले हैं, मूव ऑन करने वाले हैं। फाइनली ये आपसे मिलेंगे। अब टैरो से इंक्वायरी करते हैं कि आपके वुड बी स्पाउस जो भी हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और किस तरह से सर्कमस्टेंसेस उन्हें आपकी ओर लेकर आएंगी। इस वक्त तो आपके जो वुड बी स्पाउस हैं उनकी लाइफ में बहुत बर्डन चल रहा है। ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में है और ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है, कार्मिक हो सकता है, और इस वजह से ऑलरेडी उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन है। इन फ्यूचर जब इस पर्सन को पता लगता है कि दिस पर्सन इज़ बीइंग चीटेड, उसके बाद ये अपनी लाइफ में अपना खुद का एक स्टैंड लेंगे और उसके बाद ये आपसे जुड़ेंगे। तो टैरो से पता करते हैं क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में एट प्रेजेंट। जस्ट अ मिनट प्लीज। द चैरियट है बॉटम ऑफ द डेक में। इट मीन्स ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। द चैरियट का मीनिंग है जस्ट लाइक अ वॉरियरशिप, एक योद्धा की तरह ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और सिचुएशन इनके साथ काफ़ी एडवर्स है। नंबर 7 इनसे रिलेटेड हो सकता है। इस वक्त आपके पर्सन 8 ऑफ सॉर्ड्स, ऑल राइट, जंजीरों में बंधे हुए हैं। इट्स लाइक प्यार के जाल में फंसे हुए हैं। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ भी आया था। 6 ऑफ हार्ट्स विद 10 ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ स्पेड्स। ऑल राइट, लेट्स सी इस पर्सन का कोई प्लान है। द सन, द स्टार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस पर्सन को मजबूर करके बांध तो दिया गया है। इट मीन्स इस पर्सन को लिबर्टी नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन ले नहीं सकते हैं, बट डीप इनसाइड इस पर्सन को पूरा कॉन्फिडेंस है कि इनकी लाइफ में कुछ बड़ा लिखा हुआ है। द स्टार, और द स्टार किसी की लाइफ में अगर लिखा हुआ है, इट मीन्स ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी हो सकता है, फेस करना पड़ता है। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं।
दिस इज़ लाइक इन पर्सन को पता है कि इन्हें जुड़ना किसके साथ है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग, इस पर्सन ने जिनकी ओर अपना लव ऑफर किया था 6 ऑफ हार्ट्स, वहाँ से इस पर्सन को इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला है? 2 ऑफ सॉर्ट्स, कन्फ्यूज़न की वजह से। इट मीन्स रिलेशनशिप को लेकर के ये पर्सन के पास 2 ऑप्शंस ऑलरेडी हैं। द वन जिनसे ये कनेक्ट हुए हैं, वहाँ से इन्हें इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो मिल नहीं रहा है। नाउ दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड, 2 राहों पर हैं। तो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी आपको जानते हैं, अदरवाइज नहीं भी जानते हैं तो इस रिलेशनशिप को लेकर के तो एटलीस्ट कन्फ्यूज़न में ही हैं। केयरफ्री होना चाहते हैं, अपनी जो दिल की फीलिंग्स हैं उन्हें एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, 4 ऑफ कॉइंस। पेज ऑफ सॉर्ट्स इज़ लाइक इस पर्सन का जो भी प्लान है लाइफ में, जो भी प्लान है उसको लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। और इस वक्त ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक साथ मैनेज कर रहे हैं। एक कॉइन दिल से लगाया हुआ है, बाकी 3 अदर कॉइन्स को भी केयरफुली होल्ड किया हुआ है। इट मीन्स ऑफकोर्स इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, साथ साथ किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी ये हो सकते हैं। जस्टिस है यहाँ पर। तो इस पर्सन की लाइफ में जस्टिस होगा इट मीन्स एट प्रेजेंट नहीं हुआ है, आगे जा कर के होगा। जब ये पर्सन अपनी एक राह समझ जाएंगे लाइफ की, उसके बाद ये पर्सन इफ़ मैरिड समवेयर एल्स, कहीं और हैं, किसी अदर रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ लीगल जस्टिस से भी हो सकता है बाहर ये आएँ। इफ़ सिंगल भी अगर हैं तो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के अगेंस्ट जब ये पर्सन अपना स्टेप लेंगे, वहाँ से निकलेंगे, तो दैट विल बी लाइक अ जस्टिस, वही जस्टिस कहलाएगा इस पर्सन की लाइफ में। ऐसा फ्रेंड्स आपके लिए है, इसका मीनिंग है आप अपनी लाइफ को प्रॉपरली प्लान करें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। बिकॉज ये जो पर्सन आपसे जुड़ेंगे, दिस विल बी लाइक अ गुड लक, ये गुड लक ही है आपका। बिकॉज ये पर्सन माइंड से सन है और साथ साथ इनका जो लाइफ है, प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार वाली हैं। इट मीन्स बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है और बहुत ज़्यादा आपके लिए गुड लक साबित होने वाले हैं व्हेन एवर कनेक्ट्स, जब भी कनेक्ट होते हैं। 8 नंबर इनकी रीडिंग में 2 टाइम्स आया है, 8 ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ वेंड्स। 8 नंबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं जो इस पर्सन के क्लियर होने हैं और उसके बाद जो रिवर्ट मिलना चाहिए, एडवर्स सिचुएशंस के बाद जो यूनिवर्स की ओर से रिवर्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा और आपके पर्सन एकदम केयर फ्री हो जाएंगे इन फ्यूचर। इस वक्त जिस रिलेशनशिप में हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा वॉचफुल हैं। इट मीन्स जानते हैं कि इनके साथ कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग या कुछ डार्क एनर्जीज या कुछ मैनिपुलेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। द चैरियट बॉटम ऑफ द डेक में है, मेजर अरकाना का कार्ड है। सडनली आपकी ओर बढ़ेंगे, सडनली आपकी ओर बढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ कैसा रहने वाला है। इस पर्सन के साइन लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, लियो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ नंबर 8, 1, 7, 2 इन पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स इन पर्सन के AIJQY, FP, OZ, BKR हो सकते हैं।
DMT भी नेम इनिशियल्स हो सकते हैं इस पर्सन के। वेल, रिलेशनशिप आपका जब इस पर्सन के साथ होगा तो दैट विल बी अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन दिख रहा है, बिकॉज यहाँ द सन है और द स्टार है। इट मीन्स इस पर्सन की लाइफ में बहुत एडवर्स सिचुएशंस तो रही हैं, बट ये उनको ओवरकम करते हुए जब आगे बढ़ेंगे लाइफ में तब आपसे कनेक्ट होंगे। हेवन देन लेट्स क्वालिफाई कि आपके साथ सब कुछ कैसा रहने वाला है व्हेन दिस पर्सन कनेक्ट्स टू यू। द थिंकिंग वुमन, कॉन्ट्रैक्ट, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ऑल राइट, द थिंकिंग वुमन बताते हैं कि जब भी ये पर्सन आपसे मिलेंगे उसके बाद एक लॉन्ग टाइम पीरियड, बिकॉज यहाँ द स्टार है इनके प्रैक्टिकल बिहेवियर में, एक लॉन्ग टाइम पीरियड आप दोनों के बीच सिर्फ थिंकिंग को लेकर जा सकता है, सोचने में जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट है, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल 3rd चक्रा को एक्सप्रेस करते हैं। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में और एक बड़ा कमिटमेंट देने में इस पर्सन को बहुत सोचना पड़ेगा। नंबर 39 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दोनों का कनेक्शन डेस्टाइन्ड ही है, जैसा कि यहाँ द सन और द स्टार देखे जा सकते हैं, जस्टिस और द चैरियट हैं। वही बात कॉन्ट्रैक्ट ने सामने लाया है। आप दोनों एक दूसरे की किस्मत पे ही लिखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना करके ही आए हैं। नंबर 6 2 टाइम्स इस पर्सन की प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन में आ रहा है। आपके केस में भी नंबर 6 आया है। 666 आपके लिए एंजल नंबर बना भी है। सो दिस इज़ ऑल। पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे जब ये उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाते हैं। सिचुएशंस वाइज देखने में आ रहा है कि इट कैन टेक लॉन्ग, अभी भी लंबा समय लगने वाला है। 4 to 5 मंथ्स भी लग सकते हैं, 4 से 7 मंथ्स। उस बीच ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। लेट्स आस्क एंजल्स सम प्रेडिक्शन अबाउट योर वुड बी स्पाउस। आपके वुड बी स्पाउस के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस एंजल्स से लेते हैं। Ask for help from others, recovery, you are ready in the near future। इसका मीनिंग है आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं। इट मीन्स आप इस पर्सन को जानते हैं, या मे बी दिस पर्सन नोज यू, ये आपको जानते हैं। रिकवरी का मीनिंग भी वही है कि इस पर्सन का हो सकता है आपसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसमें रिकवरी होगी। अदरवाइज इस पर्सन के केस में ये पर्सन जहाँ भी हैं, जिस भी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, उसमें रिकवरी होगी। ये आपके लिए है, यू आर रेडी, एंजल्स की ओर से है। यू आर रेडी का मीनिंग है अब आपको बहुत ज़्यादा अपने वुड बी स्पाउस के बारे में सोचना नहीं है। इन द नियर फ्यूचर जल्दी ही ये पर्सन खुद आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। लेट्स सीक वन एडवाइस कार्ड फॉर यू। आपके लिए एक एडवाइस लेते हैं इन दिस केस। Alright, let's pick a card from between the deck. 3 ऑफ वाटर है यहाँ पर, 3 ऑफ वाटर है 6 ऑफ अर्थ के साथ। 3 ऑफ वाटर का मीनिंग है न्यू वर्थ सेलिब्रेटिंग, न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग, जॉयफुल अनाउंसमेंट्स लाइक एंगेजमेंट्स, वेडिंग, प्रेगनेंसी और ग्रेजुएशन, अ टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड, क्लोज कम्युनिटीज़ और चोजन फैमिलीज़। सो अपने आप में एक गुड न्यूज़ का कार्ड आपके लिए आया है।
इट्स टाइम फॉर द सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ 6 ऑफ अर्थ है जो बताता है कि आपके साथ आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है एज फार एज लव लाइफ और वेडिंग लाइफ इज कंसर्न, तो उसको लेकर के अब जल्दी ही होने वाला है। 7 ऑफ कप्स हैं यहाँ पर। इट मीन्स अब आपके सामने रास्ते खुलने वाले हैं, ऑफर्स प्रपोजल्स आपके सामने आने वाले हैं, आपको वाइजली चूज करना है। ऑलराइट गाइज, सो इट्स टाइम फॉर द सेलिब्रेशन। डू नॉट थिंक मच, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।